समाज की सबसे बड़ी ताकत उनकी नई पीढ़ी होती है। जब वही पीढ़ी अन्याय और अपराध के खिलाफ आवाज उठाती है तो बदलाव की शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में एक मासूम 8वीं की छात्रा ने एक ऐसा कदम उठाया कि पूरे इलाके की नींद उड़ गई। इस नाबालिग बच्ची ने उस ब्लैकमेलिंग नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया जिसने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियों को बर्बाद करने की साजिश रची थी। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है बल्कि उस हिम्मत की भी है जिसने सच्चाई को उजागर किया। कानपुर के नौवस्ता इलाके की हंसपुरम कॉलोनी ये वही जगह है जहां से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। कॉलोनी के एक साधारण से घर में रहने वाली 14 वर्षीय लड़की 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसके पिता मजदूरी करके परिवार चलाते थे और ठेला लगाकर घर की रोजी रोटी जुटाते थे। आर्थिक तंगी से जूझते इस परिवार के लिए बेटी की पढ़ाई ही भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद थी। लेकिन कई महीनों से इस बच्ची की जिंदगी में अंधेरा छा गया था। उसका चेहरा उदासी से भरा रहता था। स्कूल से लौटने पर अक्सर चुपचाप कमरे में बंद हो जाती थी और रातों को आंसुओं में डूब जाती थी। पिता को शक तो हुआ मगर बेटी ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार 8 सितंबर की रात डिनर के वक्त उसका सब्र टूट गया। वह फूट फूट कर रो पड़ी और पिता से बोली, पापा केशव मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसने मेरी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लिएगी। वह कहता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो वह सबको दिखा देगा। पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ पड़ा लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई, बेटी को गले लगाया और भरोसा दिलाया, डर मत बेटा, सब ठीक होगा। जिस शख्स का नाम इस मासूम की जुबान पर आया वह था केशव उत्तम। उम्र लगभग 25 साल, देखने में साधारण और पेशे से एक निजी अस्पताल की कैंटीन का कर्मचारी। लेकिन असल में उसकी असली पहचान कुछ और ही थी। पड़ोसियों के अनुसार केशव अक्सर लड़कियों से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता, मीठी मीठी बातें करके उनका विश्वास जीतता और फिर उन्हें अपने जाल में फंसा लेता। उस रात पिता ने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को बुलाया और केशव को पकड़कर पूछताछ शुरू की। पहले तो वह बहाना बनाने लगा मगर जब उसका मोबाइल फोन चेक किया गया तो सामने जो सच आया उसने सबके होश उड़ा दिए। केशव के मोबाइल में 20 से ज्यादा नाबालिग और युवतियों की अश्लील वीडियो बरामद हुई। लड़कियों की उम्र 14 से 20 साल के बीच थी। साथ ही कई ऑडियो क्लिप भी मिले जिनमें केशव लड़कियों को धमका रहा है। वह कहता है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो सबको भेज दूंगा, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। एक क्लिप में तो उसने सीधे पैसे की मांग की, 5000 रुपए दो वरना वीडियो क्लिप वायरल कर दूंगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ बातचीत से साफ हुआ कि केशव सिर्फ ब्लैकमेलिंग ही नहीं करता था बल्कि लड़कियों को एक बड़े सेक्स रैकेट में धकेलने की कोशिश करता। वह ग्राहकों से मिलवाने और बदले में कमीशन लेने की बात कर रहा था। पिता ने देर नहीं की। अगले ही दिन यानी 9 सितंबर को वे नौवस्ता थाने पहुंचे। उन्होंने एसएचओ राजेश कुमार को पूरी घटना बताई। लड़की का बयान दर्ज हुआ और मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। पुलिस ने तुरंत केशव की तलाश शुरू कर दी लेकिन वह रातों रात फरार हो चुका था। उसके घर पर छापा मारा गया मगर वह कहीं नहीं मिला। फॉरेंसिक टीम की शुरुआती जांच से पता चला कि केशव किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। उसके मोबाइल में मिले मैसेज और कॉल रिकॉर्ड बताते हैं कि वह किसी बॉस को रिपोर्ट करता था। ये बॉस कौन है ये अभी रहस्य है। पुलिस को शक है कि कानपुर ही नहीं आसपास के जिलों में भी ऐसे कई युवक सक्रिय हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करके लड़कियों को फंसाते हैं। वे फेक अकाउंट बनाते हैं, दोस्ती का झांसा देते हैं, फिर ब्लैकमेल कर पैसे वसूलते हैं और कभी कभी उन्हें गलत काम में धकेल देते हैं। इस घटना के बाद 2 कॉलेज छात्राओं ने भी आगे आकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि केशव ने पहले उन्हें दोस्त बनाया फिर गुप्त वीडियो बनाकर 10,000 रुपए की मांग की। पुलिस को उम्मीद है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद इस नेटवर्क के और राज सामने आएंगे। एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने मीडिया से कहा, हम इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। ये सिर्फ एक साधारण ब्लैकमेलिंग का मामला नहीं है बल्कि संगठित अपराध का हिस्सा लगता है। आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और इस नेटवर्क का भंडाफोड़ होगा। जैसे ही ये मामला सामने आया सोशल मीडिया पर कानपुर ब्लैकमेल कांड ट्रेंड करने लगा। लोग बच्ची की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं और इस तरह के गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये घटना एक सबक है कि अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच सामने आकर ही रहता है। एक नाबालिग लड़की की हिम्मत ने न केवल खुद को बचाया बल्कि कई और लड़कियों को भी इंसाफ दिलाने की राह खोल दी। समाज को अब सतर्क रहने की जरूरत है। अभिभावकों को अपने बच्चों की छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कभी कभी चुप्पी बहुत बड़ा राज छिपा लेती है। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं।